Hello everyone, welcome to Excel Novice in हिंदी एंड आई एम CA आयुष तनेजा एंड हमारा आज का टॉपिक है इंडेक्स मैच। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल ये नाम से सुनाई देता है। और इस हमारा आज इसको सीखने का तरीका ये रहेगा। पहले हम जानेंगे क्या है इंडेक्स मैच, फिर हम क्यों VLOOKUP को यूज़ नहीं कर रहे, एंड सेकेंडली एंड थर्ड पार्ट इज़ कि इंडेक्स मैच को हम सीखेंगे कैसे। पहले इंडेक्स सीखेंगे, फिर हम मैच सीखेंगे, फिर दोनों को हम एक साथ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच हमारा एक परफेक्ट एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव है VLOOKUP का, बिकॉज VLOOKUP में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि वो लेफ़्ट टू राइट चल पाता है। तो कुछ ऐसे केसेस आपको मिलेंगे प्रैक्टिकली जहाँ पे आप VLOOKUP अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे इंडेक्स मैच इज़ अ परफेक्ट ऑल्टरनेटिव, परफेक्ट सब्सटीट्यूट। थर्ड, हम इसको सीखेंगे हम कैसे। सबसे पहले हम इंडेक्स को सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, मैच को सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, फिर हम इंडेक्स मैच को दोनों को ऑल टुगेदर अप्लाई करेंगे और उसको देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। सॉरी फिर हमारा सबसे पहले आता है इंडेक्स में ये मैं डेटा पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये डेटा है एम्प्लॉई नेम और उनकी न्यू सैलरी आफ्टर अप्रेजल और बिफोर ये ओल्ड सैलरी क्या थी। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें डेटा चाहिए, गुप्ता एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय का अगर हमें डेटा चाहिए यानी कि उसकी न्यू सैलरी हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। VLOOKUP तो ऑफकोर्स एक था, लेकिन अभी हम यहाँ पे इंडेक्स मैच सीख रहे हैं, तो हम कैसे। सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल्स टू इंडेक्स लिखेंगे और इंडेक्स लगाने के बाद आप यहाँ पे सिंटैक्स देख पाएंगे स्क्रीन पे अभी। तो सिंटैक्स में यहाँ पे आ रहा है एरे, रो नंबर और कॉलम, ये इसको सिंटैक्स बोलते हैं। और एरे का मतलब होता है जो डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जब भी आप एरे नेक्स्ट टाइम से कभी भी आप सुनेंगे तो याद रखिएगा, एरे जो आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको न्यू सैलरी का डेटा चाहिए, तो न्यू सैलरी पे का पूरा हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे डेटा है। तो जो आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप उसको हमेशा सेलेक्ट करिएगा, अगर खाली एरे लिखा है तो हमेशा। फिर कोमा है सिंटैक्स में, तो हम कोमा एंटर करेंगे। अभी कोमा एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे कि रो नंबर पूछ रहा है और गुप्ता आपको दिख रहा है। गुप्ता सेकंड रो में है, यहाँ पे डेटा के सेकंड रो में, यानी कि सेकंड सैलरी गुप्ता की सैलरी है। तो हमने यहाँ पे (2) लगा के न्यू सैलरी निकाल लिया। अब ये डेटा बहुत कम है, बहुत छोटा है, तो इसलिए इजीली था फाइंड आउट करना। गुप्ता सेकंड नंबर पे है, लेट्स से बहुत मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डेटा आपके पास, वहाँ पे आप मैनुअली नहीं सिलेक्ट करते। अगर आप मैनुअली सिलेक्ट करेंगे तो इससे बेटर तो आप ऐसे ही सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट उनकी सैलरी आगे लिखते रहें। तो हमें वर्क को इजी करना है, तो हम अभी इसका एक सब्सटीट्यूट क्या है, मैच। अब ये इनकम्प्लीट है, इंडेक्स हमने सीखा (2). अगर आप (2) की जगह इसको ऑटोमेटिकली लगाना चाहें तो आपको इंडेक्स के साथ मैच का यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये जो सेकंड रो है आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब मैच में हम यहाँ पे डेटा हम लगाया मैच को, और यहाँ पे सिंटैक्स आप देख रहे हैं लुकअप वैल्यू मांग रहा है, यानी कि आपको किसका डेटा चाहिए। हमें गुप्ता का डेटा चाहिए, गुप्ता की सैलरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, गुप्ता हमने लगाया, गुप्ता का रो नंबर चाहिए, गुप्ता लगा के हमने वही लुकअप एरे, कहाँ से हमें डेटा को सिलेक्ट करना है, C कॉलम को सिलेक्ट कर लिया जहाँ से हमें डेटा को निकालना था। कोमा। अब कंप्यूटर में जो है एग्जैक्ट मैच यानी कि फॉल्स 0 से डिनोट होता है, तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लेंगे, एकदम एग्जैक्ट जो गुप्ता लिखा है हमें वो डेटा निकालना है। तो हम 0 लगा के उसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन एंटर। यहाँ पे हमें ये बता देगा कि गुप्ता कौन से रो नंबर पे। हमें मैथ्स ने ये डेटा दिया है कि जो गुप्ता है वो कौन से रो नंबर पर है डेटा के। तो हमने जो फॉर्मूला जो डेटा लगाया था, हमने जो एरे सिलेक्ट किया था, उसमें सेकंड नंबर पे गुप्ता है। तो इंडेक्स ने हमें ये बताया कि न्यू सैलरी कितनी है, लेकिन हमें वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, गुप्ता जो था वो कौन से रो में था, हम बार बार मैनुअली नहीं लगा सकते थे। मैच ने हमें ये बता दिया कि वो सेकेंड रो में है। तो अब हम दोनों को अगर ऑल टुगेदर लगाएं इंडेक्स मैच को, तो इंडेक्स यानी एरे हमने अभी सीखा, टोटल जो हमारा यहाँ पे आ रहा है हमने सिलेक्ट कर ली न्यू सैलरी जो हमें डेटा चाहिए। कोमा अब हम मैच लगाएंगे, क्योंकि हम रो नंबर हम मैनुअली नहीं सिलेक्ट कर सकते बारी बारी, तो इसलिए हमने मैच को यूज़ किया। मैच को हम लगाने के बाद वही हमने सिलेक्ट किया, गुप्ता का हमें चाहिए, और गुप्ता कहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, C कॉलम से हमने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। जस्ट मेक श्योर कि जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे D7 से D12 है, तो वो भी C7 से C12 होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा, अगर C8 ले लेंगे आप, C6 ले लेंगे, तो डेटा उसके साथ वाला नहीं आ पाएगा, राइट। तो अब सिंटेक्स में देखो, कॉमा मैच, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, सेम 0 हम लगा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे मैच का, एक और ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे जो हमने इंडेक्स के लिए ओपन किया था, देन एंटर। हमारे पास डेटा आ गया C गुप्ता का, यहाँ पे न्यू सैलरी कितनी है,
तो यहाँ पे हमने मैनुअली कुछ नहीं किया, मैच ने ऑटोमेटिकली ये बता दिया गुप्ता कहाँ पे। अब सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया ओल्ड सैलरी निकालने के लिए, और ओल्ड सैलरी को मैंने यहाँ पे अब ये देख रहे हैं आप, न्यू सैलरी को मैंने ओल्ड सैलरी डेटा चेंज कर दिया यहाँ पे इंडेक्स से, ताकि ये देखिए ओल्ड सैलरी यहाँ पे आ गई। तो मैंने कुछ नहीं किया है, जो डी था उसको F7 और F12 कर दिया है, क्योंकि इसको हमें ओल्ड सैलरी चाहिए, तो इंडेक्स का हमने जो भी एरे था वो चेंज कर दिया। सेम हम केस में, अब मैं यहाँ पे अरोड़ा लिखा है मैंने, स्पेलिंग गलत लिखी है इंटेंशनली, अरोड़ा नहीं लिखा। कई बार ऐसा होगा कि आप डेटा फॉर्मूला डालेंगे और आपको एक एरर आएगा जो अभी मैं पहले, अच्छा मैं फ्रीज कर देता हूँ पहले डेटा को, जो भी मैंने सिलेक्ट किया था। मैंने F4 दबा के फ्रीज किया है, उसके बाद देखिए मैंने कॉपी कंट्रोल D किया मैंने इस फॉर्मूले को, तो ये एरर आया है। क्यों? क्योंकि अरोड़ा था ही नहीं डेटा में, तो अरोड़ा में लगाऊंगा तो आपका अरोड़ा की सैलरी आ गई, न्यू सैलरी देख सकते हैं आप, एकदम मैच कर रही है। सेकेंडली वही सेम मैंने फॉर्मूला ओल्ड सैलरी के लिए कॉपी पेस्ट करूँगा, तो आपके पास अरोड़ा की सैलरी भी आ जाएगी, न्यू सैलरी भी सेम वे में। So this is all about index match. Thank you so much guys. Subscribe if you like the video.